बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, ईद स्पेशल सीरीज़ में तवा फ्राई कलेजी की जो रेसिपी मैंने आपको दी, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला। आज पेश खिदमत है मसाला कलेजी की रेसिपी, जो तकरीबन हर घर में बड़ी ईद पर ज़रूर बनती है। इस रेसिपी की स्पेशल बात यह है कि बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। बड़ी ईद पर जब आप ढेरों पकवान बना रहे होते हैं, बहुत से काम होते हैं, तो बहुत कम वक्त में बड़ी आसानी से बनती है और इतना टेस्ट ज़बरदस्त होता है। जिन लोगों को कलेजी की स्मेल से या कलेजी के टेस्ट से इशू होता है, वो भी इसको फरमाइशें करके बनवाएंगे। इतनी अच्छी ये बनती है, इसमें स्मेल का तो नामो निशान नहीं रहता और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सिंपल और आसान तरीके से तैयार होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि सब तक ये अच्छी सी रेसिपी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। आधा किलो मटन की ये कलेजी ली है मैंने। इसको मैंने 20 मिनट के लिए खुले पानी में 4 टेबलस्पून सिरका डाल के भिगो दिया था। इससे कलेजी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है। इसके बाद जी 1 कप ले लेना है आपने दही का, ताज़ा दही। आधा किलो मटन है तो 1 कप दही, इसको अच्छे से फेंट लेना है। और बेसिक जो 4 मसाले हैं, 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। सिर्फ ये 4 मसाले डालने हैं। इस स्टेज पे नमक आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक अगर आप स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे तो कलेजी हार्ड हो जाएगी, जबकि हमने इसको बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट रखना है और जूसी रखना है। बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों को इसके दही के अंदर हमने मिक्स कर देना है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के लीमू का जूस ऐड कर देना है। लीमू के जूस में मैरिनेट करने से अंदर से बड़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट रहती है और कुकिंग का प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाता है, गलने का प्रोसेस। 30 मिनट्स के लिए ये मटन की कलेजी ये 1-1 इंच के बाइट साइज़ पीसेस में मैंने कटवाई हुई है। इसको जो है आपने अच्छी तरह मैरिनेट करके कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे कुकिंग। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया हुआ है। इसके बाद जी हमने तैयार करना है एक छोटा सा पेस्ट, 6 से 7 जवे लहसुन के, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। ये लेके इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने बना लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लें पैन के अंदर। हल्का सा इसको हीट अप करके थोड़े से इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। 3 अदद हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, एक छोटी सी स्टिक दारचीनी की, 2 से 3 अदद हमने लौंग इसमें ऐड कर देने हैं। और साथ ही हमने ऐड कर देना है जो पेस्ट बनाया था प्याज का, हरी मिर्च का और लहसुन का। अदरक आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना इस रेसिपी में। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा जब नरम हो जाए प्याज तो मैरिनेटेड जो कलेजी है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही का अपना जो कलेजी का पानी है ना, उसी के अंदर हमने इसको कुक करना है। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर बीफ की कलेजी हो तो उसमें आपको 1 से 1.5 कप पानी ऐड करना पड़ेगा दही का पानी खुश करने के बाद। लेकिन मटन जो है उसकी कलेजी बड़ी आसानी से गल जाती है, 20 मिनट तकरीबन लगेंगे। थोड़ा सा जब ये जूं गर्म होगी दही, तो दही का अपना पानी भी निकलेगा, कलेजी का पानी भी निकलेगा और उसी के अंदर हम इसको कुक करेंगे। थोड़ी देर में इसको कवर करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ढेर पानी जो है कलेजी में से, ये देखें कलेजी का अपना पानी भी निकल आया है, साथ में दही का पानी भी है। अब जो है हम फ्लेम को बिल्कुल दम के ऊपर कर देंगे और 20 मिनट के लिए पूरे इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के अंदर जो है इसी दही के पानी में जो है अच्छे से हम चेक करेंगे कि हमारी कलेजी गल गई है। अगर कुछ कसर हो तो फिर हम बाद में थोड़ा पानी ऐड करके इसको गला सकते हैं। लेकिन हमने अमूमन जो है इतने 1 कप दही है आधा किलो मटन की कलेजी के लिए, तो बड़ी आसानी से गल जाती है। देखिए कितना स्मूथ और अच्छा सा मसाला बन रहा है। अभी इस मसाले को हमने ड्राई करना है और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी भुनाई नहीं की है। मैरिनेशन के बाद डायरेक्ट हमने इसको गलाया है। अब देखें जब दही का पानी खुश्क हुआ है तो बिल्कुल गाढ़ा सा मसाला इसका रेडी हो गया। ऑयल इस तरीके से ऊपर सेपरेट हो गया। अब 4-5 मिनट तक इसको भूनना है, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, ओवर कुक नहीं करना। और इस स्टेज के ऊपर हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल कर देंगे और 1 ही टीस्पून कसूरी मेथी। ये ज़रूर आपने शामिल करनी है, क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत ही जो अच्छा टेस्ट है वो इसके अंदर डेवलप होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। चेक करें बहुत अच्छे तरीके से ये जो हमारी कलेजी है, देखिए हाथ के मामूली दबाव से टूट रही है। इट्स सॉफ्ट भी है, मज़ेदार, हार्ड भी नहीं हुई है। अब जी इसको जितना चाहें आप थोड़ा सा मज़ीद ड्राई कर सकते हैं मसाले को अपनी चॉइस के मुताबिक। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें अगर आप पसंद करें फ्लेवर। अगर आपको ज़्यादा तीखा फ्लेवर पसंद नहीं तो हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में जूलियन कटी हुई अदरक और तैयार है सर्व करने के लिए आपकी बेहतरीन मसाला कलेजी। थोड़ा सा एक टच एंड पे इसको हमने पिसे हुए गरम मसाले का भी देना है।
بہت کم، کیونکہ اگر زیادہ گرم مسالہ ایڈ کریں گے تو جو اپنا ٹیسٹ ہے کلیجی کا وہ دب جائے گا. کلیجی کے اندر گرم مسالہ پسا جائے بالکل تھوڑا سا لاسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر دیں ہلکی سی خوشبو کے لیے. بڑی مزیدار اور آسان ریسیپی ہے، ٹرائی بھی ضرور کرنی ہے، فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے. اپنے کمنٹس میں اس کا ضرور اظہار کریں. آپ کا 1 سے 2 لائن یا 1 سے 2 لفظ کا جو کمنٹ ہے وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی بہت کرتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ دنیا کے کس حصے، کس ملک، کس شہر سے واچ کر رہے ہیں ہمیں. اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو توا فرائی قیمہ، کلیجی، پلاؤ، ایون جو میں نے پچھلی عید کے اوپر آپ کو بیف بوٹی کی ریسیپی دی، ملینز میں ویوز آئے اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اتنے اچھے رسپانس سے، آپ کی تعریفوں سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی. آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اس تیزی سے بڑھتی ہوئی فوڈیز فیملی کا آپ بھی ایک حصہ بن سکیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے. تھینک یو فار واچنگ.